जय श्री राम मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। आप देख रहे हैं एफएम बजाओ पर अपनी दोस्त व होस्ट आरजे प्रियंका को। अभी हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिनके बारे में मैं कुछ इस तरीके से आपको बताना चाहूंगी कि लक भी जिसके साथ घूमे, खुशियां जो हर तरफ बिखेरे, जो खिलाते हैं बेजुबानों को खाना, जिनका कहना है जहां भी जाना खुशियां लेकर जाना। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, उनका नाम है लकी राणा। नमस्कार और धन्यवाद आपका, आपने मुझे शो में बुलाया और जितना अच्छा इंट्रो आपने मेरा दिया उतना अच्छा मैं खुद का भी दे सकता शायद। धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल समझा। मैंने सुना है कि आपको माइथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी जी जी, मुझे मतलब बचपन से इंटरेस्ट है। मतलब मेरे को बचपन से ही रामायण महाभारत ऐसी कथाएं बहुत पसंद थी। तब तो आप बहुत सारी बुक्स भी पढ़े होंगे। जी मैंने पढ़ी है। मैंने पौराणिक कथाओं में कुछ चिरंजीवी के बारे में सुन रखा है, तो आप हमें चिरंजीवी के मतलब समझा सकते हैं कि वो चिरंजीव क्या होता है, हम अपने जो श्रोतागण हैं उन्हें बता सकें। जी जरूर। मतलब चिरंजीवी वो लोग होते हैं जो समय के अंत तक जीवित रहते हैं। जैसे कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे उन्हें चिरंजीवी कहते हैं। तो जो चिरंजीवी अब तक मौजूद हैं हमारी धरती पर, उनके नाम आप हमें गिनवा सकते हैं। जी देखिए, अभी तक धरती पे 7 चिरंजीवी है। सबसे पहले हनुमान जी, फिर कृपाचार्य, परशुराम, वेदव्यास, विभीषण, राजा बलि और अश्वत्थामा। मैं ये जानना चाहती हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे हनुमान जी हैं या फिर कृपाचार्य हैं, उन सब चिरंजीव कैसे बने, उनकी जो छोटी छोटी गाथाएं हैं वो हमारे श्रोतागण को आप समझाएं या सुनाएं। ठीक, तो चलिए हनुमान जी से शुरू करते हैं। तो हनुमान जी की देखिए बहुत सारी कथाएं चिरंजीवी होने की। तो पहली उनकी एक ये कथा है कि जब वो बाल अवस्था में, जब वो सूरज को आम समझ के निगलने गए थे, तो इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसकी वजह से वायुदेव क्रोधित हो गए थे। उन्होंने सारी हवाएं रोक के उन्हें अपने साथ गुफा में बंद कर दिया था। तो उसके बाद सभी देव डर गए थे कि अब क्या होगा, क्योंकि मनुष्य बिना वायु के जीवित नहीं रह सकते। तो वो वायुदेव से क्षमा मांगने गए सबके सब, और इसी के साथ उन्होंने हनुमान जी को कई सारे आशीर्वाद दिए और वरदान दिए, जिसमें ये भी आता है कि वे चिरंजीवी भी रहेंगे। और दूसरी मान्यता ये है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे समुद्र पार करके राम जी का संदेश लेके, तो सीता माता इतनी प्रसन्न हो गई थी, क्योंकि उनके सारे जितने भी दुख थे, जो उनके साथ वियोग हुआ था राम जी के साथ, उसके जितने भी दुख थे वो खत्म हो गए थे, और उन्होंने प्रसन्न होकर उनको चिरंजीवी रहने का वरदान दे दिया। और दूसरी जो आपने कृपाचार्य की बात करी, जो कृपाचार्य थे वो पांडव और कौरवों के आचार्य थे। उनको वो चिरंजीवी होने का वरदान कृष्ण जी ने दिया था, क्योंकि वो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उन्होंने अधर्म के साथ होके भी कोई भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया था। इससे प्रसन्न होकर कृष्ण जी ने उनको चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। और राजा बलि किस तरीके से चिरंजीवी बने, उनकी जो कथा है वो हमें बताएं। देखिए, जो राजा वो बलि थे वो प्रहलाद के वंशज है। प्रहलाद से तो आप परिचित होंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो जो राजा बलि है, उनके लिए विष्णु जी को एक नया अवतार लेना पड़ा, जो था वामन अवतार। तो वामन अवतार में वो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने आते हैं। 3 पग भूमि इसलिए मांगते हैं क्योंकि जो राजा बलि थे वो एक यज्ञ करे थे, जिसके बाद वो अमर हो जाएंगे। माना कि राजा बलि अच्छे थे, परंतु अगर राक्षस अमर हो जाते तो मनुष्य के लिए काल बन जाते, इसलिए उन्होंने वामन अवतार लेके उनको मारना उचित समझा। तो जब उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं, तो पहली पग में वो सारा स्वर्ग नाम लेते हैं, दूसरे पग में धरती और पाताल लोक नाम लेते हैं, तीसरे पग में जब उनसे पूछते कि तीसरा पग को कहाँ रखे, तो राजा बलि बोलते कि हे राजन, आप मेरे सर पे रखें। तो उनको सर पे उनका पग रख के उनको पाताल लोक पे धस देते हैं, जिसके बाद उनसे खुश होकर उनको चिरंजीवी होने का वरदान दे देते हैं। जी, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो हमारे भारत के जो 33 करोड़ देवता हैं, उनका नाम आप हमें गिनवा सकते हैं। जी 33 करोड़ नहीं है, माना कि उसे 33 कोटि बोलते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होता, सिर्फ 33 देवता ही हैं। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए बने रहिए एफएम बजाओ के साथ। धन्यवाद।